अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। आज द्वितीया है। हमारे शरीर का कुंडलिनी विज्ञान है पूरा, हमारे 9 चक्रों का भेदन है पूरा, दुर्गा सप्तशती, और उसका एक ही मंत्र है नवाण मंत्र, जो बड़े गुरुओं के द्वारा विवेचित किया जाता है, सिद्धों के द्वारा दिया जाता है। सब साधना की ऊर्ध्व गति को प्राप्त होता है और खिचड़ी गिर जाती है और अमृत रस टपकता है। तब कोई सिद्ध पुरुष आकर कहता है कि भैया ये है, खोल ले, और वो कुंजी हाथ में दे देता। शायद संसार में केवल एक सनातन धर्म है जिसमें कुंजी दी गई, और जिस सनातन का विकास विभिन्न चरणों में हुआ। जैन इंद्रियों को जीतने का उसी में एक पारंपरिक शाखा थी, बौद्ध उसी की शाखा है। क्रिया को विकसित करते जाओगे तो बुद्धत्व आ जाएगा, जिन्नत्व आ जाएगा, इंद्रियों को जीतने की क्षमता आ जाएगी। परंतु जो बाद की परंपरा में आते हैं, महापुरुषों के आने के बाद, तीर्थंकरों के बाद, बुद्धों के बाद, अवतारों के बाद, देवदूतों के बाद, किसी भी समाज में हो, संदेश वाहक मान लेता है, कोई अपना अवतार मानता है। अवतरण भी तो वही है, संदेश वाहक किसी का दूत होता है और अवतार अंश से आते हैं। अवतरण धरा पर जब देखें संकट अति भारी, भव काटब को आवत है नरेंद्र त्रिपुरारी। तो संसार के संकटों को काटने के लिए नरेंद्र किसी का नाम नहीं है। हमारे यहाँ की वह है जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, और नरों में श्रेष्ठ है वो नरेंद्र है। और ये अपने आप नहीं होता, जन्म से मिलता है। मेरे ठाकुर बैठे हुए थे, माँ से बात कर रहे थे, माँ वो आया नहीं, माँ वो आया नहीं। लोग कह रहे थे क्या पागल, ये हर समय एक ही बात कहते हैं, माँ वो नहीं आया, माँ वो नहीं आया। रखाल आ गया, इतने बालक आ गए, वो नहीं आया। कौन था वो? नरमध्य श्रेष्ठा नरेंद्र, वो नरेंद्र आया। और उस दिन उन्होंने कहा भजन में जब मिला, अरे तू आ गया, तू आ गया, तू आ गया। नाम पूछा नरेंद्र। अच्छा, वो जानते थे ये नरों में श्रेष्ठ इंद्रिय जित बनेगा, और मैंने जो जीवन में कुछ भी मुझे इस संसार में अवतरण के बाद मिला है, मैं इस बालक को दे करके चला जाऊंगा। ऐसा ही होता है, गुरुदेव ऐसे ही करते हैं।
जब मैं भारती जी के साथ था तो मेरे दादा गुरु ओंकारानंद जी ने कहा कि राधे श्याम तुम हमको बिल्कुल हमारे साथ बैठो कुछ लोग। मैंने प्रार्थना करी, आप मेरे दादा हैं, आपसे तो मैं सिर पर बैठ के ले लूंगा, लेकिन बाप से तो पारंपरिक दायित्व में मिल जाता है, तो मैं पहले छोटे दीपक से अपने को जलाऊंगा। निष्ठा मेरी एक जगह है, पिता में जो निष्ठा है वो दादा की निष्ठा दूसरी है। आप मेरे गुरु दादा हैं। सब जा कर के गुरु दादा के पास पहुंच गए, मंत्र दीक्षाएं ली, लेकिन मैं तो जहाँ के तहाँ। तो गुरुदेव ने मुझसे कहा, मैंने कहा गुरुदेव यहाँ तो बड़े चाटुकार हैं और मुझे आती नहीं, कैसे होगा? तो उन्होंने कहा आप जा रहे होंगे, मैं रामपुर में होऊंगा, आपने, मैं लखनऊ का रहने वाला, मुझे लखनऊ से रामपुर भेज दिया, बंधन में डाल दिया और कहा यही तुम्हारा कर्म क्षेत्र है। कहाँ मैं पहाड़ पे रहा, नैनीताल रहा, ज्ञानपुर देखा, इधर उधर सब देखे और आखिर में घर के पास है। अपना जिला है, तुम वही रहो ना। तो रामपुर डाल दिया गया और कहा जिस दिन मैं जाऊंगा उस दिन केवल तुम ही मेरे पास होगे शर्मा जी, आपके अलावा कोई दूसरा होगा ही नहीं। 18 तारीख थी जनवरी की, उत्तरायण लग गया था, दिव्य तिथि थी। उन्हें जाना था, 10 जनवरी को उनका जन्मदिन था। उन्होंने कहा राधे श्याम नहीं आएंगे, वो उनको आना ठीक भी नहीं है, उन्हें फिर आना पड़ेगा 10 दिन बाद। और समय की बात बिटिया को चेचक हो गई, तो उन्होंने कहा मुझसे, एक दिन बैठा हुआ था, जो है सो मैं दे दिया मैंने, अब औरों पर तो जो है सो है, लिए ये तुम्हें दिया। मुझे हंसी आई, क्योंकि देने में भी यहाँ जो गुरुता में दिया जाता है वो न दिखाई देता है, न कोई जानता है क्या कुछ हो रहा है। मैंने बड़ी शांत मन से उनसे कहा, देना लेना तो ये सांसारिक व्यवहारिकता है। बोले जो कर्म कर रहे हो वो करोगे ही, और मेरे तो तुम ही बचोगे। अब मुझे इस बात पर हंसी आई, उनके दत्तक पुत्र इतने सब, बचता तो काल के गाल से कोई नहीं है, तो मैं ही कैसे बचूंगा? उन्होंने मुझसे कहा कि क्या मुझे काल मारेगा? उसकी हिम्मत है? अरे काल महाकाल दोनों को मार दूंगा, परम काल हूँ मैं। मुझे उनकी इस बात पर हंसी भी आई, लेकिन आज अनुभव हो रहा है योगी काल को चाहे तो बांध सकता है। आज मेरे राम मंदिर के अधिष्ठाता जो इस समय सद्गुरु हैं, कितने बार काल को बांधा है उन्होंने, और जब तक उनका संकल्प पूरा नहीं हुआ है, राम मंदिर
की रचना स्थापना की, तब तक उन्हें बालबा का नहीं हुआ। लोग चले गए बहुत से, लेकिन उत्तराधिकारी इतना सशक्त कर गए कि वो उनसे भी ज़्यादा सक्रिय योद्धा आया। जब काम होने को होता है तो योगियों में, कर्मयोगियों में, ज्ञान योगियों में, भक्ति योगियों में और सच्चे योगी में कोई ना कोई आ ही जाता है। वैसे ही रामकृष्ण परमहंस की कृपा से नरेंद्र आया और उसका जब आध्यात्मिक नाम दिया गया, स्टेशन पर बैठे थे और वो स्टेशन दूर नहीं थी, हमारी हाथरस थी, चट पड़ रही थी। वस्त्र थे थोड़े से सन्यासी के। स्टेशन मास्टर आया और उसने देखा है कि एक तरुण सन्यासी यहाँ बैठा है। आकर स्टेशन मास्टर ने, अंग्रेजी जमाना था भैया, प्रणाम किया। बोले आपको कहीं जाना है, तब तक आइए मेरे यहाँ बैठिए। अच्छे संत पुरुष थे। आप तो विवेक आनंद हैं। ये पहला नामकरण वहाँ स्टेशन मास्टर ने रखा। वो वहाँ पहुँच गए, वरना तो लोग स्वामी जी कहते थे। और वो नरेंद्र विवेकानंद हो गया। तो जिसमें विवेक होता है उसी में आनंद झरता है। जब तक विवेक नहीं आता, जब तक प्रज्ञा का जागरण नहीं होता, जब तक शुद्ध ज्ञान का अवतरण नहीं होता, तब तक अमृत की झलक मुश्किल से मिलती है। प्रकाश मिलता है विवेक आते ही, सत्य के आते ही सत्य के दर्शन होते हैं। और जब साधना कर रहे हो तो निश्चित मानना, अभी मुझसे कोई कह रहा था कि अयोध्या में 2 लोग हमारे यहाँ के चले गए। अरे कितने भाग्यशाली हैं, कहाँ मिलत सरयू तट भैया। कहाँ मिलत राम की नगरिया। और कितनी बड़ी अमर निज पाई आज राम की डगरिया। वहाँ पहुँच गए, वहाँ संसार से मुक्ति मिल गई, आयु भी भोग ली थी, और एक जो दिल में लालसा थी कि मैं राम मंदिर जाके देखूं, भगवान राम को देखूं, इसे कहते हैं भाव, इसको कहते हैं भक्ति। चले गए। कोई कह रहा हार्ट अटैक हुआ, कोई कह रहा ठंड लग गई। अरे ये तो बहाने हैं, हिले रिज़्क़ बहाने मौत। उस परम धाम में उस व्यक्ति की संसार से लीला समाप्त होती थी, उसकी लीला का आवरण समाप्त हो गया। अरे वो तो लीलाधर था, जो लीला के बीच में खेलता हुआ चला गया। 2 व्यक्ति रामपुर जनपद से गए, ठीक है, हजारों आदमी दर्शन कर रहे हैं। जिनको राम ने बुलाया है वो राम के पास गए हैं।
और वहीं अपनी आत्मा के उस विश्रांत केंद्र में चले गए जिसका हम तड़पते रहते हैं। महान लोग बहुत लंबी आयु जीते हैं या बहुत कम में ही चले जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य चले गए अल्प अवस्था में, हमारे विवेकानंद चले गए नरेंद्र, और कुछ लंबी आयु काम करने के अनुकूल आयु मिलती है। कह रहे भाई इतना हिस्सा है तुम्हारा काम करने का, इतना तुमसे वसूलना है, कर्म की गति छोड़कर जाओगे कैसे? और परिणाम भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए भैया प्रेम और करुणा का सागर बहाओ। मुझे अपने गुरुदेव की वो स्मृति आ रही है कि जब वो गए थे तो मैं सवेरे 6 बजे पहुंचा वहाँ 18 जनवरी को। मैंने कहा गुरुजी ठीक हैं? बोले हाँ खिचड़ी खाकर देखे हैं। और मेरी रास्ते में माला चली गई थी, उनकी दी हुई माला थी, वो कहीं रुद्राक्ष की थी। मैं तभी समझ गया तक शायद मेरी माला गई तो मेरे मालाधारी चले गए जिन्होंने मुझे माली माल कर दिया। दरवाजे पर उतरा, जब मैं उनके यहाँ पहुँचा मैंने आवाज़ दी तो मेरी एक गुरु बहन थी आई, अरे आप कहाँ से आ गए रात में? मैंने क्या आ गया, कैसे हैं? बोले ठीक है खिचड़ी खा के सोए हैं। मैंने कहा मैं गया देखा सब, उन्होंने मुझे जल्दी से 4 बज रहे थे चाय बना दी, मैंने पी ली। वैसे मैं चाय वाय पीता नहीं था, उस समय छोड़ रखी थी, लेकिन ठंड लग रही थी। मैंने कहा चलो पी लो, शीतकाल है। और भाई किसी के आग्रह को टालो भी मत, क्या करना है, औपचारिकता से पी ली। उसके बाद जो हुआ मैंने कहा भाई मुझे देख तो लो, कहाँ है गुरुजी, मुझे दिखा दो। मैं गया, मैं देखा तो चित्त समाधि में पड़े हुए थे। मैंने कहा अरे, मैंने लक्षण देखे, मैंने कि ये तो कहाँ है, ये तो है ही नहीं। उनके दत्तक पुत्र वीरेंद्र भाई को मैंने बुलाया कि चंद्रप्रभा बहन जी लाओ, बुला के आए। वो देखा तो हमने कहा कई बार वो गहरी समाधि लगा लिया करते थे, ऐसा करते हैं गुरुजी को उल्टा कर लेते हैं। मैंने वीरेंद्र भाई ने उनको उल्टा किया। उसके बाद हमने वहाँ बलराम, वहाँ के बड़े प्रख्यात बलरामपुर हॉस्पिटल के मालिक थे राय साहब, वो उनके शिष्य थे। तो मैंने कहा, मेरे पास नंबर था, मैंने उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे। बोले शर्मा जी मैं अभी आ रहा हूँ 10 मिनट में। आकर देखा तो राम हो तो रुके, राम तो चले गए थे। वो तो पिंजरा जड़ रह गया था, चैतन तो वायुमंडल में चला गया। और घोषित करने वाले हम ही सौभाग्यशाली या दुर्भाग्यशाली कहिए। सौभाग्य इसलिए कि मैंने जाते हुए चेतना की पहली नबज को विदा करते देखा, और दुर्भाग्यशाली इसलिए कि वो सूचना जो दुखद थी मैंने सब साथियों को भेजी दी। भाई साहब तो अपनी स्थिति में ही नहीं रहे। और उनके वो शब्द मैं बार बार कहता हूँ, गुरु जो कहता है वही होता है।
नरेंद्र से उसने भगवान रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि तू ही तो होगा या शारदा होगी। वही दो थे, तीसरा कोई था ही नहीं। जो हजारों रहते थे वो कोई नहीं था। तो ऋषियों की, तपस्वियों की बाणी हमेशा एक सी होती है। उन्हें सब दिखता है, सब कहना जानते हैं, आनंद लेने जानते हैं। मेरे मित्रों, साधना में लगो, बैठो। इस शीतकाल से अच्छा अवसर नहीं है। यही प्रयाग है, सबकी हृदय में राम बस रहा है, सबके मन में रहीम है। अपने उर को झांक, क्यों लड़ लड़ के मर रहा। अमृत फल को चाख, अमृत फल चाखो। ऐसे आपस में द्वंद्वात्मकता छोड़कर प्रेम और करुणा का सागर बहाओ और राम की कथा में ऐसे डूब जाओ कि तुम स्वयं राम हो जाओ। जो नाम तुम्हें अच्छा लगे स्मरण करो, स्मरण करो, स्मरण करो। और इस गुप्त नवरात्रि की द्वितीया तिथि है। आगे बढ़ो, अपने भीतर के ग्रंथियों को खोलो। आज स्वादिष्ठान का भेदन कर डालो। ओम शांति शांति शांति। जय माँ, जय भगवती, जय गुरुदेव। ओम।